धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का विषय है विधि, विधान और संविधान के संबंध में। सर्वप्रथम पुत्र का जब विवाह शादी होता है, पुत्र है विधि, अब पुत्र वधू है विधान और सास ससुर संविधान होता है। संविधान के अंतर्गत अनुकूल चलने की सभी के अंतर हृदय में विचार होना चाहिए। जो संविधान के अनुकूल नहीं चलती है, पुत्र वधू, पुत्र संविधान भंग होने पर सारे ही समस्या, जुल्म का पहाड़ टूट पड़ता है बाल बच्चों पर, और जिसका दुष्परिणाम बाल बच्चों पर, नाजुक नन्हे मुन्ने बाल गोपाल पर भी असर पड़ता है। इसलिए प्यारे सज्जनों, धर्मपरायणी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोगों को अपने जीवन के क्रियाकलापों के संदर्भ में जानकारी अत्यधिक नहीं होने के कारण हम लोग राह मार्ग से भटक रहे हैं। प्रत्येक घर में कोलाहल का माहौल बना हुआ है। अनैतिक राह मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं और दिल में यही तमन्ना करते हैं, आशा रखते हैं, हम पूजा पाठ व्रत सत्संग ध्यान करते हैं, इससे कल्याण हो जाएगा। किंतु मेरे विचार के अनुकूल यही भावना उत्पन्न होता है मन के अंदर में, कल्याण तभी होगा जब हम एक दूसरे की आत्मसम्मान करने के लिए जानेंगे। अगर पुत्र वधू घर में आती है और सबसे पहले मूल्यांकन करते हैं ससुर का, सास का, परिजनों से रूबरू होने में समय लग जाता है। दिल का विचारधाराओं को समझने में समय लगता है। इसके अंदर में जिस प्रकार घर बनाते हैं और घर वास करने से पहले उसमें कीड़ा मकोड़ा का वास हो जाता है, ठीक इसी प्रकार जीवन में आत्मज्ञान होने से पहले उसमें नफरत और नाफरमानी, हर बुराई कीचड़ भर जाता है, जिसके कारण हम लोग परेशानी में पड़े हैं। वह कीचड़ है क्या? सास अगर अपने पति को से अगर विचार उत्तम नहीं रखेगी, ससुर को पति को अपने मान नहीं देगी, सम्मान नहीं करेगी, बात बात पर उनको बातों के द्वारा डंक मारेगी। सर्प का डंक मारा हुआ चाहे मर ही जाता है, नहीं तो बच ही जाता है, किंतु स्त्री का डंक मारा हुआ व्यक्ति वह नहीं मरता है, नहीं तो जीता है, अधोगति में दम टूट जाता है। एक गृहस्वामिनी अपने पुत्र वधू को कह रही है कि देखिए, तो ससुर इसका बात उसको और उसका बात उसको कहता है, कोनो वैल्यू नहीं है। ससुर क्या किया था कि अपने नाम से जमीन जगह नहीं लेकर के जननी के नाम से जमीन जगह ले लिया। तो क्या लेंगे अपने नाम से, झंझट क्या मोल लेंगे, चलो बाल बच्चा आनंदित जीवन व्यतीत करे, एक दिन तो मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिलेगा ही, क्यों ये भार सर पर ढोएं। जनानी के नाम से दिया जमीन खरीद करके। अब जनानी कह रही है कि क्या वैल्यू है आपका, कौन चीज है आपके पास? बेटा, माय, पुतहू, पुत्रवधू एक घर बना लिया मालिक बनने का घर का, और घर के गृह स्वामी को बाहर निकाल दिया। अगर फलदार पेड़ का जड़ ही अगर कट जाए तो फल का क्या महत्व रहेगा। जान बूझ नर करहि डिठाई,
ताको नरकवास लिखा है भाई। एक बड़ी पुतहू अगर है, छोटी पुतहू है, हर घर परिवार में ऐसा होता है। बड़ी पुतहू पुत्रवधू अगर जुल्म सितम की कार्य करती है परिजनों के प्रति, तो दूसरा पुत्रवधू आने पर उनके मन में विचार होता है, हम तो इतना जुल्म किए हैं, कसाईवत विचार किए हैं, अगर ये सहानुभूति व्यक्त करेगी, सास ससुर का सेवा करेगी, तो मेरा मान हनन होगा। सो नहीं, किस तरह से इसको भी उसी प्रकार का हम ढांचा में डालने की काम करें, ताकि जिस तरह से हम परेशान किए हैं वो भी परेशानी उत्पन्न करे घर परिवार में। अगर हर बुराई, घृणा, नफरत, जलन का भावना अगर गोतनी को देती है, बड़ी गोतनी या छोटी गोतनी बड़ी को देती है, इससे अपना ही जीवन नहीं, सारे परिजनों का जीवन राख बन जाता है, खाक बन जाता है, रसातल की ओर हम लोग चले जाते हैं। संविधान के अंतर्गत किसी को मान हनन करने के अधिकारी नहीं है कोई भी। हम सम्मान किसी को नहीं दे पा रहे हैं, नहीं जानकारी के अभाव में, तो अपमान भी करने के अधिकारी नहीं है। समाज में, परिवार में होता क्या है, एक दूसरे को जलील करने में, विवश करने में और मोहताज करने में हम लोग लगे हुए हैं। जीवन, स्वावलंबी जीवन जीने का नाम जिंदगी है। सब मिलकर के एक मन और विचार के अंतर्गत चलने की राय विचार, इंसान सुरखुरू होते हैं, ठोकरे खाने के बाद, हिना रंग लाती है पत्थरों में घिस जाने के बाद। एक पुत्रवधू को अक्सर सास मना करती है, ससुर मना करते हैं कि फलाने के नज़दीक मत जाओ, घर में, आंगन में, फलाने को आश्रय मत दो, सास ससुर कहते हैं, क्योंकि उनको अनुभव है। अब पुत्रवधू नहीं मान करके अगर दूसरे के संगति में अगर जाने लगती है, तो इससे क्या होता है, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, बांस फांस मिश्री सब एक ही साथ विकात। एक स्त्री का संगति, एक स्त्री से होने से अगर हो सकता है वो बदचलन अगर है, तो बदचलन का असर उस पर हो जाता है। जिस प्रकार शराबी का संगति करने से शराब पीने लग जाते हैं, थोड़ा पियो हो क्या होगा। गांजा पीने वाला का गांजा का संगत लग जाता है, चोरी करने वाले को चोरी का संगत लग जाता है। ठीक इसी प्रकार संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, बांस फांस मिश्री सब एक ही साथ विकात। तो बदचलन स्त्री से संगति हुआ घर की पुत्रवधू को, तो वह कह रही है बदचलन स्त्री कि कैसे आएंगे हम आपके नज़दीक में, आप बोल रहे हैं आने के लिए, यहीं पर विश्राम करने के लिए, कैसे आएंगे। सब पर ससुर है, सास है, माँ है, बाप, हर प्रकार की पति है, कैसे आएंगे। अरे सीधा बात है आने का, रास्ता छुड़ाने का, मन को मोड़ने का, मन को तोड़ने का तो सरल उपाय है। मतलब क्या उपाय है, अरे उस पर अनैतिक विचारधाराओं का जो दबाव बनाओ, ये को हमारे साथ ऐसा हो क्या, ऐसा किया है, मेरा आबरू पर नज़र रख रहा है, बुरा नज़र, ऐसा बोलोगे, इससे तो बस तुरंत सब में सब टूट जाएगा, आपस में झंझट करने लग जाएगा, तो फिर तुमको मौका मिल जाएगा, तुम्हारा हाथ ऊपर हो जाएगा, तुम अपने मनमानी ढंग से अपना चलो सफर यात्रा। कौन कहने वाला है सबको, तो तुरंत आंख में धूल झोंकने में तो कितना देरी लगेगा, यही बात से तो सब काम बन जाएगा। बोला अच्छा ठीक है। पहले पति को सारे ही बात को बताई, और पति को नफरत हुआ पिता के प्रति एवं भाई के प्रति, ननद के प्रति, सास के प्रति, बारीकी से सभी में को मन के अंदर में मतभेदी कुलीन विचार को उत्पन्न की। उसके बाद अपना मालिक बन करके
तब अपने पति को जब चारों धाम सुझाने लगा सब, तब समझ में आया हम लोग जा किधर रहे हैं। अगर अपने जीवन को नहीं समझने के कारण हम उस जगह जा कर के फेंके चले जाते हैं जहाँ पानी किसी को मिलना मुश्किल हो जाता है। अब बाप से लड़ाई किए, माँ से किए, भाई से किए, बहन से किए, मार शुरू किए, किसके लिए? अपने धर्म पत्नी के खुशी के लिए किए हैं। जब वह नानी दादी बन करके अपने घर में प्रवेश कर जाएगी, जब आपको देखने के लिए कोई नहीं जाएगा, बाल बच्चा को भी जो है बुरा विचार दे करके रखा आपके प्रति, तो आप घूंट घूंट करके दम तोड़िएगा, तो पानी आपको कौन देने जाएगा? भाई को पुकारिएगा, भाई नहीं जाएगा, बहन को पुकारिएगा, बहन नहीं आएगी। माँ बाप, क्या इसी का नाम जिंदगी है? यही है रीति कृति रिवाज, यही है क्या हम लोगों का मानव धर्म और सनातन विचार? सनातन धर्म और मानव का विचार। मानव क्यों हम लोग कहे जाते हैं मानव? हम लोग मनु शत्रुपा के वंश हैं, इसलिए हम लोगों का नाम मानव पड़ा है। मानव का मतलब मानवता का प्रतीक। और आदमी क्यों कहे जाते हैं हम लोग? आदमी क्यों कहता है? हम लोग आदम अलैहिस्सलाम हवा के वंश में से आते हैं, इसलिए हम लोग आदमी कहते हैं। तो मन मरा न मैं मरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना करी मरी, कह गए दास कबीर। ऐसे ऐसे संसार में पुत्र हैं जिसका हिसाब किताब नहीं है। पुत्र का नरात्मक विचार आया कहाँ से? आखिर युग युगान चहु खानी में, भरमी दुख भरी, पाए पुनि अजो नहीं रहुइन ते दूरी। पल पल मन मायार में कबू बिलग नहीं होता, भक्ति भेद विस्तार है दुख सही सही रोता। गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महाअभागी जीव के दिए भाग जगाई। संत महापुरुष भाग को जगाते हैं, सोया भाग को जगाते हैं। वज्रासुर को हनुमान जी गदा पर गदा जब प्रहार कर रहा था, इस प्रकार अनैतिक विचारधाराओं पर वज्रासुर चलने लगे थे, जिसके कारण हनुमान जी को वहाँ उपस्थित होकर के वज्रासुर से युद्ध करना पड़ा। और कोई गदा का प्रहार का असर न होने के कारण तब सूक्ष्म रूप धर करके अंतर हृदय में प्रवेश करके तो भीतर से गदा का प्रहार किए, तो वज्रासुर का शरीर का इस प्रकार पाषाण पत्थर था उसका शरीर का रूप स्वरूप, तब वो टूटा और फूटा। आज हम लोग बाहर से प्रहार करते हैं, किंतु अंतर हृदय में प्रवेश करने के लिए अगर कोई दुराचारी अत्याचारी है, हम उसको छोटा बन करके मेहनत परिश्रम करके अंतर हृदय में झुक करके प्रवेश करके तब उनके अंतर हृदय का मन का दानव और कुलीन विचारधाराओं का अंत करने की जरूरत है। इसलिए संत महापुरुष की वचन है, ध्यानाभ्यास करो सरसधि, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु का, ज्योति मंडल धस जाई हो। 100 टका दिया था नाती को, अब बेटा उसको टाइट करके रखा था 100 टका। अब पुत्र वधू बेटा घर के सामने में चप्पल उठा लिया गृहस्वामी पर, और घर वाला देखते रह गया। घर वाला ये नहीं समझा कि वह गार्जियन पर चप्पल उठाया है, आज हम पर उठाएगा, मेरा भाई पर उठाएगा। अगर उसी जगह अगर उसको अगर विराम लगाया जाता तो समस्या का समाधान हो जाता। एक बार मेरे नाम का शिकवा गिला जब होने लगा, हम अपने धर्म पत्नी से पूछे कि देखो बिना कसूर का, बिना वजह का चारों तरफ शिकवा गिला मेरा कर रहा है, मेरे ही परिवार का। अक्सर सलाह सरोज को तो मुँह छुटा होता है,
वो कुछ भी बोलेगा। ठीक, बोला कि नहीं नहीं, आप इसके लिए चिंता। बहुत मान हनन होने लगा, आत्मग्लानि होने लगा, बेचैन हो गए, परेशान हो गए, रास्ता नहीं मिलने लगा। क्या हो रहा है? गलानी धर्मपत्नी के संकेत से वो आपका गलानी तो करने की चाह कर रहे हैं, किंतु उसको ये नहीं मन में विचार आता है कि वो मेरा ही गिला और शिकवा, मेरा ही मानहानि हो रहा है। यही तो समझने की बात है। जो दूसरे की बुराई करते हैं, संत सतगुरु कबीर साहब की वाणी है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अपने आप का पापी से घृणा नहीं करने की ज़रूरत है हम लोगों को। हम लोगों को जब भी घृणा करें, अपने आप से घृणा करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे।